नमस्कार दोस्तों, अगर आपको बचे हुए दिनों में एमडीआरटी करना है तो आज के इस वीडियो की 6 पॉइंट्स आपको अवश्य एमडीआरटी बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, इंटरनेशनल ट्रेनर ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल IMFT। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बचे हुए दिनों में कैसे एमडीआरटी करें। सबसे पहले आपका कितना बैलेंस बाकी है उसको ध्यान दीजिएगा, ताकि ये जो 6 पॉइंट्स हैं इसमें आपको पता चले कैसे और क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है, त्योहारों का माहौल है, त्योहार आने वाले हैं। आप हर एक कस्टमर को विजिट करें, जो पोटेंशियल कस्टमर है उसके वहां सबसे पहले विजिट करें, दिवाली की विशेष दें, उनके परिवार के बारे में जानें, ताकि कस्टमर को भी लगेगा कि आप उनके दिल के साथ जुड़े हुए हैं, परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं और आप उनके सुख दुख के साथी हैं। सेल्स की लाइन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कस्टमर के साथ जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवाली के मौके को आपको एनकेज करना है, कस्टमर्स को जाकर मिलना है। लेकिन उसमें करना क्या है, उसमें आता है सेकंड पॉइंट। कस्टमर ने आपसे जो भी इंश्योरेंस लिया है, इन्वेस्टमेंट करवाया हुआ है, उसका करंट पोजीशन क्या है, उसका पूरा पोर्टफोलियो लेके कस्टमर से मिलने जाएं, ताकि आपके पास कुछ मौका हो कस्टमर से बात करने के लिए। और दुनिया में सेल्स तभी होती है जब बात करते हैं, बात से बात बनती है, मुलाकात होती है और बिजनेस होता है। तीसरी पॉइंट, कस्टमर से पूछिए कि उनके 3 सबसे बड़े फाइनेंशियल कंसर्न्स क्या हैं, चिंताएं क्या हैं, ताकि कस्टमर फाइनेंस के ऊपर ध्यान देगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देगा। लेकिन यह गलती मत कीजिएगा कि कस्टमर को आप पूछ लें कि आपकी 3 चिंताएं कौन सी हैं, तो वो तो बता देगा, घर की चिंता है, दूसरी चिंता है, पड़ोसी की चिंता है, बिजनेस की चिंता है। नहीं, 3 फाइनेंशियल चिंताएं कौन सी हैं, कंसर्न्स कौन से हैं। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फाइनेंशियल चिंताएं। क्या होगा उससे दोस्तों, जब कस्टमर आपको अपनी फाइनेंशियल कंसर्न्स बताएगा, तभी तो आप उन कंसर्न्स के लिए सही प्रोडक्ट, सही रास्ता, सही सॉल्यूशन उसको दे पाएंगे। और कस्टमर की जब आप चिंता जानने की कोशिश करते हैं तो आप कस्टमर के इमोशंस के साथ जुड़ते हैं और उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। चौथी पॉइंट, कस्टमर से जब बात करें तो सवाल अवश्य पूछें। और मेरे वीडियोस में मैंने पहले भी बताया हुआ है, 20-80 के रेशियो में बात करनी है। कस्टमर से सवाल अवश्य पूछें। तो बातों बातों में कस्टमर से पहला सवाल पूछ लें कि जब आप रिटायर होंगे तब आपको कितनी पेंशन मिलेगी। इसी बहाने से पेंशन के ऊपर बातचीत शुरू होगी और कस्टमर सोचना शुरू करेगा कि उसको कितनी पेंशन मिलेगी या कितनी पेंशन उसकी होनी चाहिए। अगर कस्टमर के बच्चे छोटे हैं तो बातों बातों में कस्टमर्स को पूछ लीजिए कि ये बच्चे को बड़ा होकर क्या बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में उसका खर्चा क्या आएगा। जब खर्चे की बात होगी तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी, प्लानिंग की बात होगी। बातों बातों में कस्टमर को पूछ लीजिए उनके बच्चों की शादी के लिए वो क्या सोच रहे हैं, कब सोच रहे हैं, उसमें कितना खर्चा होगा। खर्चे की बात होगी तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी। 5वां सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कस्टमर से बातों बातों में पूछिए कि किसी भी परिवार के लिए इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। आपका इमरजेंसी फंड कितना है ऐसे मत पूछिए, नॉर्मली उसकी राय लीजिए कि किसी भी परिवार के लिए इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। और बातों बातों में इमरजेंसीज बताइए कि अगर हेल्थ की इमरजेंसी आती है तो कितना फंड होना चाहिए, कोविड जैसी कोई इमरजेंसी आती है तो कितना फंड होना चाहिए, बिजनेस के कुछ चैलेंजेस आते हैं तो कितना फंड होना चाहिए। जब इमरजेंसी के ऊपर आप बात करेंगे दोस्तों, तो कस्टमर अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करेगा। ये 5 स्टेप से आपने कस्टमर के माइंड में एक सोचने पे मजबूर कर दिया कि उसको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके कंसर्न्स क्या हैं, उसके फ्यूचर के खर्चे क्या हैं, तो वो सोचेगा, प्लानिंग करेगा। अब आता है बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करना है। उसके लिए 6th पॉइंट जरूरी है। हर एक कस्टमर से कम 3 रेफरेंस अवश्य लें।
रेफरेंस लेने के अलग अलग आइडियाज होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सवाल होते हैं, लेकिन कस्टमर से 3 रेफरेंस अवश्य ले। हमारे अलग अलग कोर्सेज में हम इस प्रकार के सवाल अवश्य सिखाते हैं कि कस्टमर से 3 रेफरेंस कैसे लें ताकि आपका बिजनेस हमेशा के लिए बढ़ता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के वीडियोस आप तक आते रहें। और हाँ साथियों, भूलिएगा नहीं, बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि यह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको सबसे पहले लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए और अपने 5 एडवाइजर दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। तो बचे हुए दिनों में आप अवश्य बनेंगे MDRT, COT, TOT। इन 6 स्ट्रेटेजीज के ऊपर सिंसियरली, दिल से ध्यान लगाकर काम कीजिए, सक्सेस आपके साथ होगी। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा और ये 6 स्ट्रेटेजीज पर मैं श्योर हूं आप काम करेंगे, आप बनेंगे MDRT, COT, TOT। मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार के जबरदस्त वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।